आज बना रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। इसको हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे, ना इसमें मावा यूज करेंगे और ना ही हम इसमें मतलब बूरा यूज करेंगे। तो एक नए स्टाइल में नए तरीके से बनाएंगे और ये महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये चलते हैं, देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले ली, पैन में डाल लिया हमने 2-3 चम्मच देसी घी। अब देसी घी डालने के बाद ये देसी घी हमारा देखिए गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल लेते हैं ये सबसे पहले मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। इनको हम भून लेते हैं चटकने तक। देखिए एकदम बहुत आसानी से चटक जाएंगे। तो बस गैस को यहाँ मीडियम तो लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसके बाद मैंने डाल लिए बादाम को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, तो उनको भी मैंने डाल लिया। अब डाल लेते हैं हम चिरौंजी को आप हाथ से रगड़ के भी डाल सकते हैं। मैंने तो साबित यूज की हैं, जो दिखती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। तो और डाल लेते हैं हम काजू को भी हमने ग्रेट कर लिया था बिल्कुल बारीक करके, तो इनको भी हम डाल लेते हैं और चलाते रहेंगे साथ साथ। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल चलाते हुए इनको सभी को डालेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और डाली हमने ये किशमिश, तो किशमिश डालने के बाद भी हम अच्छे से इनको चलाएंगे। बस हमें चलाते ही रहना है, रोकना नहीं है हाथ को, क्योंकि रोक देंगे तो ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं जो एक तरफ जल जाएंगे, तो टेस्ट इनका बिगड़ जाएगा। तो देखिए ये हम चलाते हुए भूनते जाएंगे। ये कलर भी हमारा चेंज हो रहा है, बस इनको ध्यान रखेंगे हम इसी क्रम में डालेंगे। तो इससे चाहे जो इनका क्रम बना हुआ है ना भूनने का, वो बना भी रहेगा और एक तरह से बहुत टेस्टी होकर भूनते भी जाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें देर लगाती हैं भूनने में, कुछ हमें कम भूननी होती हैं, तो उसी हिसाब से उसी रेशो में हम डालते जाएंगे। तो अच्छे से चलाते हुए डालते जाएंगे। देखिए हमारा ड्राई फ्रूट ये भुनकर तैयार हो गए हैं। तो यहीं पर हम और चीज़ें ऐड करेंगे अभी, तो देखेंगे क्या क्या ऐड करते हैं। तो मैंने लिए नारियल का जो मतलब सूखा नारियल होता है ना, उसको ग्रेट कर लिया। आधा नारियल मैंने बारीक वाले से ग्रेट किया, आधा ही मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया। तो इनको ग्रेट करके मैंने अच्छे से डाल लिया और इनको भी भून लेते हैं। तो सभी को डालकर चलाते हुए भूनेंगे। गैस का ध्यान रखेंगे, गैस को हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम टू लो रखना है। और ले लिए मैंने ये खजूर को मैंने 2 पीसों में इनकी गुठली निकाल दी थी पहले, निकाल के अब इनको हम बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे। बड़ा पीस नहीं रखेंगे, बस बारीक बारीक इसी तरह से हम सारे खजूरों को काट के तैयार करेंगे। फिर आगे इनको देखेंगे हमें कैसे यूज करना है। तब तक हमारी जो ड्राई फ्रूट मेवा है ना, उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया है, गैस को कर दिया है ऑफ। जब तक हम इनकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा काटने में टाइम लगेगा। मैंने 1 कटोरी खजूर ये लिए हैं, या कह सकते हैं आप 250 ग्राम खजूर लिए हैं। तो देखेंगे ये इस तरह से हम छोटे छोटे पीसों में काट कर तैयार कर लेंगे। अब गैस को हम फिर से कर देते हैं ऑन, और हमने इसी खजूर को हम सभी को, जो मेवा हमने भून कर तैयार की थी, उसको खजूर को भी डाल के हम इनको भून लेते हैं अच्छे से। भूनने के बाद ये खजूर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छा टेक्सचर आता है एकदम। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे भून लेंगे, आप देख पाएंगे होंगे। अब इसमें हम लास्ट में डाल देते हैं सफ़ेद इलायची जो होती है ग्रीन वाली, उसको डाल देते हैं। उसके बिना तो टेस्ट गुजिया में आएगा ही नहीं, तो वो तो कंपलसरी है डालना। तो देखिए हम इनको सारा भूनने के बाद इनको देखिए आप देख पा रहे होंगे कलर वगैरह सब भुन के हमारे तैयार हो गए हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट भुने हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। एक मैंने दूसरे बर्तन में इसको पलट लिया, क्योंकि उसी में रखते ना तो जल्दी ठंडे नहीं होते, तो हमने दूसरे बर्तन में इनको पलट लिया। अब इनको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब इसके बाद हम ले लेते हैं मैदा लगाएंगे। गुजिया बना रहे हैं ना, तो गुजिया के लिए भाई मैदा तो कंपलसरी है। तो मैदे को हमने 2 कटोरी लिया है। अब 2 कटोरी में हम ऑयल, जो मैंने देसी घी को गर्म कर लिया था, तो इसमें देसी घी को इतना यूज करेंगे, हम डालते जाएंगे इसमें और हम मैदा में मिक्स करेंगे। मैदा मिक्स हो जाए तो हम इस मैदा की मुट्ठी बांध के देखते हैं। अगर मुट्ठी में देखिए इस तरह से आने लगता है, बंधने लगती है हमारी मुट्ठी, तो इसका मतलब हमारा जो घी है बिल्कुल परफेक्ट है मैदा में। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो गुजिया हमारी फूट जाएगी और अच्छे से नहीं बनेगी। और गुजिया फूटने का मतलब आप जानते ही हैं, ऑयल भी ख़राब होगा, ऑयल ख़राब होगा तो गुजिया हमारी
काली पड़ जाएगी बिल्कुल। तो इस तरह से हमें मैदा में घी को बस उतना ही रखना है जितना मुट्ठी आराम से बंध जाए, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस आटे को लगा के तैयार कर लेते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। जैसा आपको टाइट चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, वैसे तो गुजिया की मैदा ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये रखत थोड़ा सा ड्राई होती है। तो आराम से देखिए, इस तरह से नॉर्मली पूड़ी का आटा बनाते हैं ना, बस उतना ही हमको टाइट बना के तैयार करना है। तो आटा भी हमारा तैयार हो गया है, आटे को ढककर छोड़ देते हैं। और इधर मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, गुड़ वाला टेस्ट देने के लिए ना मैं थोड़ा सा, देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत थोड़ा गुड़ यूज करूँगी इसमें। बस गुड़ वाला टेस्ट लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, गुड़ वाला टेस्ट चाहिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने गुड़ वाला टेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा गुड़ का यूज किया है। तो गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया, ग्रेट करके इनमें अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं सभी मेवा में। तो मिक्स करते हुए, और ये यकीन मानिए ये वाली गुजिया ना इतनी टेस्टी बनती है और खाने में भी नुकसान नहीं होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट की गुजिया है हमारा, कोई नुकसान देने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है गुजिया भरने के लिए, जो भरावन भरा जाएगा ना गुजिया में वो। तो ये देखिए हमारा मिक्स तैयार हो गया है। अब हम गुजिया बना लेते हैं। चलिए ले लेते हैं हम आटे को थोड़ा सा रगड़ के सही कर लेंगे। रगड़ के सही करने के बाद अब लोइयाँ तैयार कर रहे हैं हम। लोइयों को आप छोटा बड़ा जैसे भी आप गुजिया बनाना चाहें बना सकते हैं। तो एक तो नॉर्मल सांचे से बनती है गुजिया, मैं आज बिना सांचे के आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखिए पहले हम पूरी को बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल हमने बारीक करके पूरी बेली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि मैदा की परत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम खूब सारी जो मेवा लेंगे, हमने मिक्सचर बना के रखा था, उसको हम भर लेंगे। और इसके पूड़ी की ना चारों तरफ हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे हमारी गुजिया बिल्कुल खुले नहीं। ओनली पानी लगाना है, सादा पानी लेना है। तो इसको लगाते हुए पानी को अब हम इसको बंद कर देंगे। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप आराम से, सांचा है या नहीं है आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डिजाइन के साथ आराम से ये गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। ना काटने का झंझट है ना कुछ, बस भर दीजिए और देखेंगे हम इसमें डिजाइन का आकार कैसे देंगे। गुजिया को भरते टाइम ये ध्यान रखेंगे इनकी किनारे आराम से बहुत अच्छे से दबानी है, बस इसमें खुली ना रह जाए। तो बहुत अच्छे से प्रेस करके हम इसको दबा देंगे। अब लेंगे हम ये कांटा, ठीक है, इससे हम इसको डिजाइन बना के तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सांचे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम डिजाइन गुजिया को दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो गुजिया बहुत बड़ी बनाई है। हाँ, मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, क्योंकि मेरे बड़े बनाने की इच्छा थी और मैंने भरावन भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भरा है, तो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज इसका कर दिया। तो इस तरह से देखिए गुजिया बनके हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो ऐसे ही अभी देख लेते हैं, दूसरी को भी हम भर कर देख लेते हैं किस तरह से भरेंगे। पूरी मैंने पहले ही बेल ली थी। अब देखिए बीच में रखेंगे फाट को, जितना भी आपको भरना है मैक्सिमम आप भर दीजिए, मतलब जितना आपको खाना है एक गुजिया में उतना भरावन आप भर सकते हैं। और बस चारों तरफ लगा देंगे हम ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद बस आराम से हम कर देंगे बंद। बंद करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि किनारों पे ना आ जाए, मेवा जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है किनारों पे नहीं आ जाए। किनारों पे आ जाता है तो इससे अच्छे गुजिया खुल जाती है। तो किनारों को बचा के रखिए। बस इस गुजिया को भी हम अच्छे से डिजाइन दे देते हैं कांटे की मदद से। तो बस ऐसे चारों तरफ हम डिजाइन को बिल्कुल दे देते हैं। तो इस तरह से हम सभी गुजियों को बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी गुजिया भी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी गुजियों को बना के तैयार कर लेते हैं। और इस बार इस होली एक नए तरह की गुजिया बनाइए आप और इसका टेस्ट लीजिए। अब बस हमने कढ़ाई में ये देसी घी को डाल लिया था, पहले ही गर्म होने रख दिया था, बस तल लेते हैं। गुजिया का टेस्ट ना देसी घी के साथ बहुत अच्छा आता है।
तो आप देसी घी है तो बनाइए, नहीं तो आप रिफाइंड में बनाइए, ऑयल में बनाइए, जैसे आपके पास है उस हिसाब से बना लीजिए। भाई मैंने तो देसी घी में बनाया है, तो इनको अच्छे से उलटते पुलटते हम सेकते रहेंगे। और यहाँ पे याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी इस गुजिया की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी गुजिया की रेसिपी को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि खाने में आपको ये गुजिया कैसी लगी। तो इनको देखिए उलटते पुलटते हमने सेक कर तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसी तरह से सेकना है, थोड़ा सा वाइटनेस रहना, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो इसी तरह से हम गुजियों को सभी को सेक कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको गूझा का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी है थोड़ी सी साइज में, जो सांचे से बनाते हैं उससे बड़ी है, तो गूझा कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे इसको ड्राई फ्रूट वाली गुजिया, स्पेशल गुजिया। तो इसी तरह से हम देखिए दूसरा बैच भी तल कर तैयार कर लेते हैं। हमारी दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है, तो इनको बस निकाल लेते हैं। और देखिए इस ड्राई फ्रूट वाली गुजिया को ज़रूर आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखते हैं कैसी लगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी बनी और आपकी गुजिया कैसी बनी। तो हैप्पी होली सभी लोगों, सभी